Hey, this is Sarah Batul. Welcome to my channel. And if you are NEET aspirant, then please subscribe it for study tips and motivational videos. सो गाइस, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई कैसे मैनेज करनी है, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स की ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है। तो आप उसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके परेशान थे कि उनका पूरा टाइम लेक्चर देखने में चला जाता है और वो सेल्फ स्टडीज नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आई होप दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू कि मैंने कंप्लीटली ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की है। मैंने इनिशियली 1 मंथ बायोमेंटर्स को फॉलो किया था, उसके बाद मैंने इंटेलिजेंस क्लासेस में कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। बट इनिशियली जब मैंने बायोमेंटर्स को फॉलो किया था तो उस टाइम पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप 20 में रहती थी और मेरी रैंक 1 भी आई है। सो आई थिंक आई एम एलिजिबल टू गिव यू माई सजेशंस एंड एडवाइजेस। टिप नंबर 1, डू सेल्फ स्टडी इवेंट ड्यूरिंग लेक्चर्स। देखिए, क्योंकि मैंने कोचिंग भी करी है और ऑनलाइन भी पढ़ा है, तो मुझे दोनों के बीच में डिफरेंस पता है। तो होता क्या है कि ऑनलाइन लेक्चर्स की ड्यूरेशन लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि टीचर्स वो एक 1 वे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। आप उनसे कुछ पूछ नहीं सकते हो, आप डाउट नहीं पूछ सकते हो, तो वो कोशिश करते हैं कि वो आपको हर तरह के क्वेश्चन करवा दें ताकि आपका कोई भी डाउट अराइज ना हो। बट ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि टीचर्स पढ़ाते हैं, थ्योरी पढ़ा देते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन करवा देंगे, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो और उनसे पूछो। तो इसलिए मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी कि जब टीचर थ्योरी पढ़ाते हैं ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में, उसके बाद वो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको लेक्चर का पार्ट नहीं समझना है। उन क्वेश्चंस को आपको अपना होमवर्क समझना है जो आपको ऑफलाइन कोचिंग में दिया जाता। उसको आपको क्वेश्चन देखने और आपको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपको उसको सेल्फ स्टडी की तरह करना है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बस सर पढ़ा रहे हैं और मैं करती जा रही हूँ। आपको उसमें अपना दिमाग लगाना है, आपको उन क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करनी है, और अगर नहीं आता है तो आप सोल्यूशन देखो जो सर करा रहे हैं। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादातर टीचर्स क्वेश्चन ही कराते हैं, थ्योरी तो थोड़ी सी होती है, पूरा टाइम लेक्चर का क्वेश्चन में ही जाता है। तो वो जो पार्ट आपका क्वेश्चन में टाइम जा रहा है आपका, वो सेव होगा। आपको ये नहीं लगेगा कि आप उसको लेक्चर देखने में वेस्ट कर रहे हो। वेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं लगेगा कि सिर्फ लेक्चर देख रहे हो, आपको लगेगा कि हाँ, आपकी सेल्फ स्टडी भी उसी टाइम हो रही है। टिप नंबर 2, डू नॉट नोट डाउन एवरीथिंग। सेकेंड थिंग जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप लेक्चर से पहले अपने आप को प्रिपेयर रखा करो। जो भी टॉपिक सर पढ़ाने वाले हैं, आपके पास अगर बोर्ड्स के भी नोट्स हैं, जो आपके 11-12 के नोट्स थे, आप उनसे पढ़ लो, और बायो है तो आप एनसीईआरटी से रीड कर लो। उससे ये होगा कि जब आप लेक्चर देखोगे तो जो कंटेंट आपके पास ऑलरेडी रिटन होगा उससे आप दोबारा नहीं लिखोगे, उसे आप बुक में देख लो कि मेरे पास ऑलरेडी रिटन है, उसको मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, या और उसमें पॉइंट्स ऐड करो आप। और जैसे मान लो कि केमिस्ट्री हो गया, तो केमिस्ट्री में जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हो उसको आप पहले एनसीईआरटी से पढ़ लो, उसके बाद लेक्चर देखो, आपको समझ में भी जल्दी आएगा। और आपका टाइम एक्स्ट्रा पोर्शन नोट डाउन करने में, जो आपके पास ऑलरेडी रिटन है, जो ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको नोट डाउन करने में वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना कि आपको पूरा पूरा टाइम हर एक चीज लेक्चर की बिल्कुल भी नोट डाउन नहीं करनी है, वरना आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा और आप उसके अलावा कुछ कर ही नहीं पाओगे। नोट्स लिखने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखो। When you are really unable to study everything, you can skip the least important things. अगर आपसे बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो रहा है तो आप बायो में जो बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट है आप उसको स्किप कर सकते हो। जैसे कि जो साइंटिस्ट वगैरह वाली इन्फॉर्मेशन होती है, साइंटिस्ट के नेम, ईयर, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है एनसीईआरटी में नहीं दी हुई होती है, उनको याद करना बहुत मुश्किल होता है। जो कर सकते हैं उन्हें करना है, अच्छी बात है आप जितने अच्छे से प्रिपेयर हो। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो या उसको याद करने की वजह से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा छूटा ही जा रहा है, तो फिर उसको करने का कोई पॉइंट नहीं है। मैंने यही किया था कि मैं साइंटिस्ट का नाम हम देखती थी, सब कंप्लीटली स्किप कर देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी पढ़ेंगे तो बाद तक याद रहेगा नहीं, और अगर बाद तक याद नहीं रहेगा तो बाद में एग्जाम से पहले रिवाइज करने का सोचेंगे, तो एग्जाम से पहले तो हम खाली एनसीईआरटी रिवाइज करते हैं, सारी चीजें तो रिवाइज करते नहीं है। जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो एग्जाम से पहले पढ़ने वाले हैं नहीं, इसलिए मैंने कंप्लीटली स्किप कर दिया था। तो इसीलिए मेरे 327 मार्क्स आए थे, ज्यादा नहीं आए थे। बट ये रहा कि उसकी वजह से, उसको स्किप करने की वजह से फिजिक्स और केमिस्ट्री को मैं ज्यादा टाइम दे सकी और उसमें मेरा स्कोर सही रहा। नेक्स्ट थिंग, प्लेबैक स्पीड। सबको ही पता रहता है कि प्लेबैक स्पीड का एक ऑप्शन होता है, तो यूज करो। कुछ टीचर्स तो मतलब इतना स्लो, इतना आराम से पढ़ाते हैं कि आप उसको 2x पे देख सकते हो, तो आप देखो। कुछ टीचर्स का आप नहीं कर सकते हो क्योंकि वो ऐसे ही फास्ट पढ़ा रहे होते हैं। तो जो टीचर स्लो पढ़ा रहे हैं, जिनकी आवाज धीमे 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 बोल रहे हैं
और आपको वो टॉपिक आता है तो आप 2x पे करके उसको देख सकते हो, उससे काफ़ी जल्दी आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। टिप नंबर 5, ट्राई टू कैप्चर मैक्सिमम फ्रॉम द लेक्चर्स। एंड नेक्स्ट थिंग कि आप जब लेक्चर देख रहे हो तो उसको फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लेक्चर के टाइम पे सेल्फ स्टडीज के बारे में सोच रहे हो। आप सोचो कि वही आपकी पढ़ाई है, आपको उसको ग्रास्प करना है बेसिकली, क्योंकि वो भी तो इम्पोर्टेंट है, वही सब एग्जाम में आने वाला है। तो उसको मेनली आप अच्छे से करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपने लेक्चर को अच्छे से समझ लिया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा, क्वेश्चन आपके जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस के लिए लेक्चर का करना भी जरूरी है। और फिर मेहनत तो करनी होती है नीट वगैरह क्रैक करने के लिए, तो ज्यादा लंबी ड्यूरेशन लेक्चर की भी होगी तो आपको करना पड़ेगा, उसके साथ आपको और टाइम निकालना पड़ेगा, अदर एक्टिविटीज को के टाइम को कट करना पड़ेगा, उसके प्लेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और अगर आपकी कुछ शीट्स वगैरह छूट भी जाती हैं तो उसको आप बाद में कर सकते हो, लाइक एग्जाम से पहले काफी टाइम मिल जाता है जब कोर्स कंप्लीट हो चुका होता है, उस टाइम पे कर सकते हो। और संडे वगैरह को जब आपकी क्लासेस नहीं होती हैं तब आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। So don't worry about that. So that's all. Thank you and wish you all the best.